देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश इन दिनों निकाय चुनाव के रंग में रंगा हुआ है। प्रदेश की बड़ी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से इन चुनावों में जीत के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। प्रदेश में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी करने वाली पार्टी यानी समाजवादी पार्टी भी चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के प्रचार प्रसार में आ जाने से जहां चुनावी मैदान का माहौल बदल गया है, तो वहीं उनके रामपुर में सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए दिए गए बयान से एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी का पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या चाहते हो? चाहते हो कोई आया और कनपट्टी पर गोली चला बस इतना ही तो रह गया है। बचा लो आज भी निजाम हिंद को, बचा लो कानून को, बचा लो। कुछ नहीं देना है आपको, सिर्फ अपने आप को हौसला देना है। जहां रोके जाओ वहीं बैठ जाओ, आगे बढ़ेंगे, वापस नहीं जाएंगे, वोट डालेंगे। यह हमारा पैदाइशी हक है और इस हक को हमारे 2 बार छीना गया है। अगर तीसरी बार छीना गया तो जान लेना शायद सांस लेने का हक भी बाकी नहीं रह पाए। तो वहीं उनके इस बयान पर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया और कहा कि अहंकार रावण का नहीं चला तो आजम खान क्या चीज है। दरअसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रामनगरी अयोध्या में भाजपा महापौर पद के प्रत्याशी गिरीश पति त्रिपाठी के लिए प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे। वहीं जब उनसे पत्रकारों ने इस बाबत सवाल किया तो उन्होंने ये बात कही। साथ ही उन्होंने प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे कामों की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी की लहर चल रही है। देखिए, अहंकार रावण का नहीं रहा है। प्रभु राम की नगरी अयोध्या धाम से मैं इस बात को कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में लहर चल रही है। हमारे सभी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। अयोध्या धाम में आदरणीय गिरीश पति त्रिपाठी जी ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेंगे और जिस ढंग से आम जनता का आशीर्वाद जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर मिल रहा है, मैं कह सकता हूं कि कमल प्रचंड बहुमत से खिलेगा। और जहां तक उनके बयान की बात है, रामपुर में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। निकाय चुनाव को देखते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार मिशन निकाय मोड पर काम कर रही है। इसी के तहत आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बता दें कि ये आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भाजपा के राज्य मुख्यालय में हुआ। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और सदस्यों से अपने अपने क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने का आग्रह किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियां जन जन तक पहुंच रही हैं, गरीब कल्याण योजनाएं पहुंच रही हैं, यूपी के लाइन आर्डर को लोग सराहना कर रहे हैं और बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सभी सदस्यता ग्रहण करने वाले भाई बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपील करता हूं कि नगर निकाय चुनाव में सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जुट करके बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। लखनऊ नगर निगम के कांग्रेस पार्टी के जो वार्ड के प्रत्याशी थे, ढेर सारे सभासद प्रत्याशियों ने आज ज्वाइन किया है। वो सब बीजेपी के हमारे प्रत्याशियों के समर्थन में आज से काम करेंगे और विभिन्न जनपदों से जो लोग ज्वाइन किए हैं वहाँ सभी लोग नगर निकाय चुनाव में जुटेंगे। फिर हम लोग जब भ्रमण पर जाएंगे तो विस्तृत वार्ता। बहरहाल निकाय चुनावों में अपनी अपनी पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत के लिए सभी पार्टी के प्रत्याशी और नेता जुटे हुए हैं, लेकिन चुनाव में जनता किस पार्टी को वोट देकर उसे अपने निकाय की जिम्मेदारी देती है, ये तो आने वाली 13 मई की तारीख ही बताएगी। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।